हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शानें सुन रहे हैं, और ये वो हस्ती हैं कि जिनकी शानें बयान करते रहें। खुदा की कसम हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शानें ख़त्म नहीं हो सकती। और ये वो हस्ती हैं कि अगर ये अपनी भी कोई शानें बयान करते रहते, यानी अपनी फ़जीलतें बयान करते, हालांकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कोई फ़जीलत बयान ही नहीं की, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत मौला कायनात मुश्किल कुशा हल अता हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपने और दीगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत वाला मनसब यानी कहा कि हुजूर आप हमारे लिए इमाम बन जाएं, आप हमारे बड़े रहनुमा हमारे लीडर बन जाएं, इसलिए कि हमारा इमाम रसूलुल्लाह ने आपको मुसल्ले के लिहाज से, दीनी अमूर के लिहाज से रसूलुल्लाह ने आपको हमारा इमाम मुंतखब कर दिया है, तो लिहाजा दीन वाला जो इमाम होता है वो सियासी इमाम से ज़्यादा फजीलत रखता है। तो हुजूर आप हमारी इमामत फरमाएं, हमें इस पर फ़ख्र महसूस होगा। चूँकि हज़रत मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया कि हुजूर आपका ज़्यादा हक बनता था इमामत के लिहाज से, तो आपको इमाम होना चाहिए था, खलीफतुल मुस्लिमीन पहला खलीफा रसूलुल्लाह का आपको होना चाहिए था। तो हज़रत मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बड़ों की बातें भी बड़ों वाली होती हैं, फरमाने लगे कि सहाबा मेरे प्यारों मेरे मानने वालों तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर देखो तो सही कि रसूलुल्लाह ने जब दीनी उमूर के लिहाज से मुसल्ला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा दिया है, तो फरमाया कि जो सियासी लीडर होता है उसकी हैसियत दीनी इमाम के लिहाज से कम होती है। तो फरमाते हैं अगर रसूलुल्लाह ने दीनी उमूर के लिहाज से मुसल्ला सिद्दीक़ अकबर को अता फरमा दिया, तो फरमाने लगे कि फिर सियासी तौर पे भी अली अफजल नहीं है, सियासी तौर पे भी अबू बकर सिद्दीक़ ही अफजल है। और ये बात याद रहे कि आले सुन्नत व जमात का शुरू से लेकर आखिर तक सलफ़न खलफ़न ये आले सुन्नत व जमात का अकीदा और मौक़िफ़ रहा है, और खुदा की कसम क़यामत तक यही अकीदा और मौक़िफ़ रहेगा कि हमारे जो पहले इमाम, जो पहले मुस्तफ़ा के बाद जो पहले लीडर रहनुमा जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं वो कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी। और ये बात याद रहे कि अगर सहाबा और अहले बैत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोग कहते हैं कि तफर्रा फितनाबाजी इसमें मत पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरके में मत पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। वो अल्लाह की रस्सी कौन सी है? कुरान कहता है किसी चीज़ को भी मानना है तो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मानना है। जब किसी भी चीज़ को किसी भी लिहाज से जब तुम मानोगे रसूलुल्लाह की निस्बत से, तो फरमाया कि जब रसूलुल्लाह की निस्बत बीच में होगी तो फरमाया फिर मोहब्बत दाएं बाएं नहीं जाएगी, रसूलुल्लाह जो इरशाद फरमा कर गए हैं उसी लिहाज से मोहब्बत की जाएगी। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहे मैं मुहिब अली हूँ, तो मैंने चूँकि हज़रत अली का मैं मुहिब हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो मैं जो चाहूँ उनको कहूँ, मैं जो चाहूँ कहूँ, माज़अल्लाह जो चाहूँ मैं खुदा भी है खुदा भी कहूँ, नबी भी कहूँ, नबियों से अफजल भी कहूँ। जैसे रवाफिज कहते हैं हमारा जो दिल चाहता है हम कहेंगे, मगर शरीयत कहती है जो दिल चाहे नहीं बल्कि जो शरीयत चाहती है, जो दीन चाहता है, जो रब चाहता है, जो मुस्तफ़ा चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया जो ज़ाते गिरामी है वो सिद्दीक़ अकबर की है, और जो दूसरे खलीफा वो हजरत फारूक आजम है, और तीसरे उस्मान गनी, और फिर चौथे मौला अली पाक है।
अच्छा, इन लोगों की इतनी मत मारी गई है, इनके दिमाग की इतनी मत मारी गई है, ये कहते हैं हज़रत मौला अली पाक शेर खुदा हैं। क्या हैं? शेर खुदा, अल्लाह का शेर और अल्लाह की तलवार। इतना जलाल वाला बंदा, इतनी पावर वाला बंदा, इतने जाहो जलाल वाला बंदा कि जब खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था तो सहाबा गए, जंग लड़ते रहे, कई सहाबा शहीद हो गए। रब्बे काबा की कसम, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा वापिस आ जाओ। फरमाया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का भी मुहिब है, जो मुस्तफ़ा का भी मुहिब है। फरमाने लगे कल उसके हाथ में झंडा दूंगा कि जो जाएगा और फतह करके आएगा। तो सब सहाबा के जहन में ये था कि सरकार आज झंडा मुझे देंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म का कद ऊंचा था, आप फरमाते मैं कद ऊंचा कर करके देखता था कि सरकार झंडा मुझे देंगे, मगर सरकार ने उस दिन झंडा मुझे नहीं, अली इब्ने अबी तालिब को झंडा दिया। सरकार फरमाते हैं कहाँ है अली इब्ने अबी तालिब? उस वक़्त हज़रत मौला अली पाक मौजूद नहीं थे, अपने घर पर रौनक अफरोज थे, आपकी आंखें दर्द कर रही थी। तो सहाबा ने बताया कि हुजूर हज़रत अली पाक की आंखें दर्द कर रही हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया बुला कर लाओ अली को मेरे पास। हज़रत अली को बुलाया गया, रसूलुल्लाह ने अपना लुआब दिया, फरमाया अली आंखों पे लगाओ। हज़रत अली ने आंखों पर लगाया। फरमाते हैं खुदा की कसम वो दिन और आज का दिन है, अली की जिंदगी में कभी आंखें दर्द नहीं हुई। ये मदीने के ताजदार की हर हर चीज में शिफा अल्लाह ने रखी है। अब जब हज़रत अली को झंडा दिया तो मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप भागते हुए गए, और जब भागते हुए गए तो आपने वहां जाकर जो भी मामला जंग वगैरह हुई ये मौजू नहीं है, आपने जाकर अपने उल्टे हाथ के साथ खैबर का किला उखाड़ कर फेंक दिया। अब इतनी पावर वाला बंदा, इतनी ताकत का मालिक, इतनी कुव्वत का मालिक अपना हक लेते हुए डरे माज़अल्लाह। लोग कहते हैं तकवा इख्तियार कर लिया था, खामोश पड़ गए थे, फितनाबाजी ना हो जाए। और मैं क्या बदबख्ता, इस तुफ़त के की फितनाबाजी हो सकती है कि अगर मौला अली पाक फरमाते हैं अगर मेरा हक होता खिलाफत का पहला नंबर, तो हज़रत अली फरमाते खुदा की कसम मेरा हक होता तो कोई मेरा हक खींचना चाहता तो अली अपने परने के साथ उसके गले में डाल कर खींच लेता। फरमाया कि अली अपना हक कभी भी किसी को ना लेने देता, इसलिए अली खामोश रहे क्योंकि अली का हक ही नहीं था, वो हक ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हले भी बंदियां नूं समझ ना आए तो फिर उन्होंने अकल ते असी अफसोस ही कर सकने, इजहार अफसोस ही कर सकने, और तो कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं नहीं जी हज़रत अली वो खामोश रहे, तकिया इख्तियार कर लिया। तकिए का दूसरा मतलब होता है डर गए, माज़अल्लाह। बहुत शमसामीन हजरात, हज़रत अली पाक जैसी शख्सियत हो तो कैसे डर सकती है? ये बात याद रहे। जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली पाक जो है कि खामोशी इख्तियार कर गए और डर गए माज़अल्लाह, मैंने कहा ये तुम्हारी घड़ी हुई बातें हैं। खुदा की कसम हज़रत अली तो वो शख्सियत हैं कि जो डरने वालों में से नहीं लड़ने वालों में से है। अच्छा मुझे बताओ कि जिनका बेटा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में 72 बंदे लेकर जाकर टकरा जाता है बातिल के साथ, यजीदियत के साथ, तो बताओ कि वो अली जिनका बेटा अकेला तने तनहा बगैर पावर के जाकर टकरा जाता है बातिल के साथ, तो उनके बाप के पास क्या इतनी पावर और ताकत नहीं थी? ये घड़ी हुई बातें हैं। हज़रत अली शेर खुदा हैं, मगर हज़रत अली का नंबर चौथा ही नंबर है। इस वास्ते कि जब हज़रत अली फरमाते हैं कि बाज़ मकामात पे मैं बैठा होता था पास, तो रसूलुल्लाह फरमाते थे जाओ अबू बकर को कहो जमात करवाएं। अब मुझे बताओ हज़रत अली की इस बात से ये बात भी हमें मिलती है कि जो इमाम होता है वो सियासतदानों से, लीडरों से, गवर्नर से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सदर से, सबसे अफजल होता है, इसलिए कि वो मस्जिद का इमाम होता है। अब जैसे एक इमाम मस्जिद की ड्यूटी होती है कि मस्जिद के नमाजियों की इस्लाह करे, उनकी
यानी उनके लिहाज से उनकी यानी उन्हें किसी मुश्किल में ना पड़ने दे, हर लिहाज से उनके साथ ताउन करे। और फिर ऐसे ही इमाम के ऊपर यह ड्यूटी भी होती है कि जब आवाज़ों का कहत पड़ जाए, कोई बोलने वाला ना हो, जब बड़े बड़े आलिम गूंगे बन जाएं, तो उस वक़्त मस्जिद के इमाम पर लाजिम होता है वो अपने मोहल्ले के लोगों की भी रहनुमाई करे और जहाँ तक उसकी पहुँच हो वहाँ तक लोगों की इस्लाह करता रहे। और इस्लाह कैसे होती है, ये नहीं कि वो जो लोग कहें उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, नहीं, बल्कि वो हर चीज़ को पशे पुष्ट डाल के वो दीन की सरबुलंदी के लिए अपने उन लोगों से जहाद करे कि जिन लोगों ने दीन को बिगाड़ना शुरू कर दिया माज़अल्लाह, और दीन के अंदर बिगाड़ लाना शुरू कर दिया। जिस तरह उन्हें दीन पसंद है वैसे बयान करते हैं, और जैसे दीन जहाँ से उन्हें नुकसान आता है वहाँ से दीन को छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इस वास्ते कि दीन वही है कि जो रसूलुल्लाह देकर गए हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीन के ऊपर बड़े एहसानात हैं। सरकार फरमाते हैं कि मैंने सबके बदले दे दिए, सबके एहसानात के बदले मैंने उतार दिए, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिनके एहसानात अभी भी मेरे ऊपर मौजूद हैं। कल क़यामत वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल खुद अबू बकर सिद्दीक़ के एहसानात के बदले उतारेगा। अब ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्सियत है कि जब इन्हें कहा गया कि हुज़ूर आप इमामत करें रसूलुल्लाह के विसाल के बाद, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मैं तुम में से सबसे यानी कम बेहतर हूँ, तुम सब मुझसे बेहतर हो। ये आपकी आजिज़ी थी कि तुम सब मुझसे बेहतर हो। मगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर अपनी फ़जीलतें भी बयान करते तो खुदा की इज़्ज़त और जलालियत की कसम है ये झूठ ना होता। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो हैं कि जिनकी कुरान भी शान बयान करता है, हदीस भी शान बयान करती है, मगर फिर भी सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। तो फिर भी सारे सहाबा कहते हैं हुज़ूर आप ही हमसे बेहतर हैं। हज़रत अली पाक जैसे हाथ उठाकर कहते हैं हुज़ूर आप हमसे बेहतर हैं, आप हमारे खलीफा हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहर नहीं आते कितने दिन, और जब बाहर आते हैं लोग कहते हैं हुज़ूर आप ही हमारे इमाम हैं, आप ही हमारे लीडर हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मजबूरन फिर खड़ा होना पड़ता है, फरमाते हैं मैं इमाम बना नहीं, मैं खलीफा बना नहीं, बल्कि मुझे खलीफा बना दिया गया है, मुझे खलीफा बना दिया गया है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा करके इमाम बना दिया, और फिर सहाबा ने आपस में मुशावरत करने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर कर दिया। तो फरमाने लगे मैं खुद नहीं इमाम बना बल्कि मुझे इमाम बना दिया गया है। तो ये अल्फाज आपके जो है याद रखने के काबिल हैं। और मोहतरम सामिन हज़रात, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिलाफत का जो अरसा है ये कोई मामूली वक़्त नहीं गुज़रा, बल्कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो अरसा गुजारा, जो आपने बीच में फासला यानी गैब आया, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तरीक़ी फ़ैसले आपने खुदा की कसम की है कि जिनको सोने के हरूफ के साथ लिखने के मुताबिक यानी उनके साथ भी लिखा जाए तो उसका हक अदा नहीं हो सकता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुनकिरीन ज़कात वालों के लिहाज से, फरमाते हैं कि जो बंदा रसूलुल्लाह के दौर के अंदर ज़कात देता था, फरमाते हैं वो घोड़ा लाता था, घोड़े के साथ रस्सी भी लाता था। फरमाया अब वो घोड़ा लाए रस्सी ना लाए, अबू बकर उसके खिलाफ भी जहाद करेगा। मुनकिरीन ज़कात कहने लगे कि हमने ज़कात नहीं देनी, हम आइंदा के बाद ज़कात नहीं देंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह को देते थे अब नहीं देंगे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाहो जलाल में आ गए, फरमाया कि ज़कात देनी पड़ेगी, रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया हैं, उन पर वही आती थी।
फरमाया कि अब वही नहीं आती, रसूलुल्लाह का काम था छुट्टी देना, अबू बकर का काम छुट्टी देना नहीं, बल्कि जो रसूलुल्लाह ड्यूटियां लगा कर गए हैं उस पर चेकिंग करना अबू बकर सिद्दीक का काम है। अब जब मुनकिरीन ज़कात ने कहा कि हमने तो ज़कात नहीं देनी, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहाद का ऐलान कर दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सिपह सालार कहने लगे कि हुज़ूर ज़कात का ही तो मसला है, ज़कात का ही तो मसला है, छोड़ दें। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे उमर तुम्हें क्या हो गया है, दौरे जहालियत में तो इतने दलेर हुआ करते थे, अब तुम्हें इस्लाम कबूल करने के बाद क्या हो गया है। फरमाने लगे अगर कोई भी मेरे साथ ना निकले, फरमाया मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ अबू बकर अकेला ही निकलेगा। आपने तलवार न्याम से बाहर निकाली और तने तनहा निकल पड़े। जब सब सहाबा ने देखा तो कहने लगे हुजूर हम भी आपके साथ हैं। फरमाया कि रसूलुल्लाह जो इस्लाम के अरकान बता कर गए हैं, फरमाया इन अरकान में से कोई एक अरकान भी छोड़ेगा तो अभी अबू बकर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसके खिलाफ जहाद का ऐलान कर देगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो फैसला जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ किया, फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ जब अब फ़ारूक आज़म जैसे कह रहे थे तो हुज़ूर रहने दे कुछ नहीं होता, तो फरमाया ना ना रहने नहीं दें, बड़ा कुछ होता है, हमने ज़कात भी लेनी है और डंके की चोट पे लेनी है। अब देखें ना कि जब ज़कात वाला मसला कि ज़कात दो तो हज़रत फ़ारूक आज़म भी ठीक थे कि हुजूर देखें कि ज़कात अभी हमारे पास लेने की इतनी पावर नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम जंग कर सकें, हम लड़ सकें और उनसे लड़कर हम जो है कि ज़कात ले सकें। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे ना ना ज़कात लेनी है और हर लिहाज से लेनी है क्योंकि रसूलुल्लाह कह कर गए हैं। फिर जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहाद का ऐलान किया, तलवार न्याम से बाहर निकाली, रब्बे काबा की कसम जितने भी मुनकिरीन ज़कात थे सब ज़कात लेकर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर हो गए और आपने सारी ज़कात इकट्ठी करके बैतुल माल में जमा करवा दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जो वाक़या है बाग़ फ़दक के लिहाज से, लोग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाग़ फ़दक खा लिया और हक मार लिया अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो फैसले किए, वो फैसले किए हैं अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर, अपने खलीफातुल मुस्लिमीन जब आप बने तो अल्लाह ने आपको वो फ़काहत अता फरमाई, वो इल्म अता फरमाया, वो तकवा अता फरमाया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जो फ़ैसले किए आज भी क़यामत तक के लिए खुदा की कसम वो फ़ैसलों पर अमल किया जा रहा है और जो जो अमल करता जा रहा है कामयाब होता जा रहा है और जो जो उनसे मुनहरिफ होता जा रहा है वो नाकाम होता जा रहा है। मोहतरम सामीन हज़रात, जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप आई आकर बाग़ फ़दक का मुतालबा किया कि हमारे बाबा जान बाग छोड़ कर गए हैं, लिहाजा वो हमारा हक हमें दे दें। ये बयान करके उम्मत को गुमराह किया जाता है और धंधा किया जाता है। देखो सहाबा तो आले बैत के दुश्मन थे माज़अल्लाह, सहाबा तो आले बैत से बोझ करते थे, सहाबा तो नफरत करते थे, उनका हक खा लिया माज़अल्लाह। और फिर ये टारगेट बनाकर सहाबा को तो फिर कुरान पर अटैक करते हैं कि देखो सहाबा ने कुरान जमा किया है तो फिर लिहाजा जो खुद ठीक नहीं है उनका जमा किया हुआ कुरान भी ठीक नहीं है माज़अल्लाह। तो फिर ये चेन चलते चलते सहाबा पर अटैक, कुरान पर अटैक, पूरे दीन इस्लाम पर अटैक, यानी सारी बुनियाद ख़त्म कर दी जाती है। खुदा की कसम ये कुरान तो वो कुरान है जिसके बारे में मेरा रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कुरान हमने नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत भी रब्बे ज़ुल जलाल खुद ही करेगा। फरमाया कोई माई का लाल कुरान को ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान की हिफाजत किसी मौलवी के हाथ में नहीं है, कुरान की हिफाजत किसी पीर के हाथ में नहीं है, बल्कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा तो रब्बे ज़ुल जलाल ने लिया है।
फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कोई माई दलाल कुरान ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए कुरान को बचाने का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला ने खुद लिया है। भाई देखो कुरान सारी बदली हुई किताब है माज़अल्लाह। मैंने कहा कुरान नहीं बदली हुई, तुम्हारी जो वालिदैन की तरतीब है वो सारी बदली हुई है, इसलिए कि तुम्हारा बाप एक नहीं है। अगर तुम्हारा बाप एक होता तो रब्बे काबा की कसम तुम कभी भी सहाबा के बारे में तबर्रा ना करते, इसलिए कि सहाबा के बारे में हलाली होने वाले की निशानी ये है कि वो आले बैत और सहाबा पर तबर्रा नहीं करता। जो हरामी होता है वो सहाबा और आले बैत पे तबर्रा करता है। हमारा ईमान और अकीदा है कि रसूलुल्लाह की आल भी ठीक है, सहाब भी ठीक है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्स रिसालत फरमाते हैं कि हमारे एक हाथ में आले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में आले बैत का दामन है। फरमाते हैं ना हम आले बैत के दामन से खाली हैं, ना असहाब के दामन से खाली हैं। फरमाया कि हम दोनों से मोहब्बत करते हैं और क़यामत वाले दिन कामयाब होने वालों में से हैं। देखो जी, बाग़े फ़दक मांगने के लिए आई, जब बाग मांगा तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इनकार कर दिया, ये बकवास करके इनकार कर दिया। क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बाग फ़दक खुद लिया, अपने बच्चों को दिया? क्या बाग फ़दक जो बाग था वो अपने रिश्तेदारों में दे दिया? सुनो ये बात बड़ी तवज्जो वाली है। बाग फ़दक खा लिया माज़अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई तो आप फरमाने लगे कि प्यारी फ़ातिमा, जो बाग है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि हमारे बाद नबियों के बाद जो विरासत होती है, जो विरसा होता है, जो कुछ भी नबी छोड़ के जाते हैं अपने पीछे, वो उनके मरने के बाद यानी विसाल के बाद वो उनकी आल में तकसीम नहीं की जाती बल्कि पूरी उम्मत में सदका कर दी जाती है। जो नबी की विरासत होती है वो सदका कर दी जाती है। और नबी की विरासत जायदाद प्रॉपर्टी नहीं होती, नबी की विरासत तो इल्म होता है। ये बात समझने वाली है। नबियों के विसाल के बाद जो नबियों की जायदाद होती है, वो जो विरसा होता है, वो उनके मरने के बाद सदका बन जाती है, सदके की चीज़ बन जाती है। एक बंदा भी मुझे ये नहीं कह सकता। क्या बताओ आले बैत पे सदका जायज़ है कि नाजायज़? बताओ, आले बैत पे सदका हराम है क्या है? सदका आले बैत को जायज़ नहीं है, इसलिए कि आले बैत तो वो घराना है कि जो रसूलुल्लाह का घराना है, और इनको सदका नहीं बल्कि इनको तो तहाइफ पेश किए जाते हैं। और जो चीज़ छोड़ कर जाते हैं वो सदका होता है, वो उम्मत में सदका कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, क्या हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनको जब ये सारा आई आकर मांगा तो सिद्दीक़ अकबर ने इनकार कर दिया, हालांकि आपने हदीस पेश की थी? तो क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर हिस्सा पेश करते तो क्या हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ नहीं था? अज़वाज मुतहरात का हक़ नहीं था? यानी हुज़ूर की जो अज़वाज थी, बीवियाँ थी, तो क्या वो आल में से नहीं आती? क्या हुज़ूर के जो फैमिली थी, क्या उनके हक़ में नहीं आती थी? तो सिद्दीक़ अकबर ने तो किसी को भी नहीं दिया। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ जोड़ कर कहते हैं कि प्यारी फ़ातिमा, मेरा जो कुछ भी है, मेरा ज़ाती जो कुछ भी है आप ले लें, और मेरा गले में जो है तो मुझे डालकर फंदा किसी जगह में बेच आएँ, और जो रकम हो आप रख लें, मगर आपको जो रसूलुल्लाह ने फरमाया सदका है जो आपका हक़ नहीं है वो अबू बकर आपको नहीं दे सकता, और मेरा जो कुछ है वो आप रख लें। तो बताओ कि अबू बकर सिद्दीक़ जो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, तो क्या वो आले बैत का कुछ खा सकते थे? ये बिल्कुल मन घड़त चीज़ें, और आले बैत के बारे में और सहाबा के बारे में तफर्रा डालने की बातें की जाती हैं। कुरान तो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फ़िरके में मत पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। तो ये है वहदत उम्मत।
कि उम्मत को एक प्लेटफार्म पे जमा करना, एक प्लेटफार्म पे कब जमा होगी कि जब डायरेक्ट प्यार नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से प्यार होगा, जब सरकार की वजह से प्यार होगा, तो फिर क्या प्यार होगा जो रसूलुल्लाह ने बताया है। फिर सहाबा से भी प्यार होगा, अहले बैत से भी प्यार होगा, और फिर जब डायरेक्ट हज़रत अली का मुहिब या डायरेक्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुहिब, तो फिर रसूलुल्लाह का वसीला बीच में से निकल गया, तो फिर वो वोटर तो अबू बकर सिद्दीक़ का हुआ या हज़रत मौला अली पाक का हुआ, तो फिर इख्तिलाफ आता है। तो फरमाया अगर इख्तिलाफ ख़त्म करना है तो फिर क्या होगा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफर्रे को ख़त्म कर दो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। वो क्या है कि मदीने के ताजदार के पक्के सच्चे ग़ुलाम बन जाओ। फरमाया अल्लाह तुम्हें हिदायत वाला रास्ता अता फरमाए। अल्लाह के सरकार फरमाते हैं कि मेरे बाद मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी अहले बैत और एक कुरान मजीद। कुरान मजीद को पकड़ लोगे, उस पर अमल करोगे तो गुमराह नहीं होगे, अहले बैत का एहतराम करोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो सरकार फरमाते हैं इन दोनों से मोहब्बत करनी है। अहले बैत के अफराद ये हदीस पेश करके, यानी जो आले तशय्ई हैं वो गुमराह करते हैं लोगों को, बस आले बैत से प्यार कर लो, कुरान से प्यार कर लो, सहाबा से प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना ना, कुरान तो सहाबा की शान तो बयान करता ही नज़र आ रहा है हमें, आले बैत की भी बयान करता है, सहाबा की भी बयान करता है। आले बैत से मुराद कौन? आले बैत से मुराद वो कि जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, रसूलुल्लाह के दौर में से थे, वो आल से प्यार करना। और फरमाया कि अगर कोई सैयद अपने आप को खिलाने वाला, अपने आप को सैयद, मैं जिम्मेदार हूँ जो बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को सैयद कहलाने वाला अगर कुरान से टकरा जाए, यानी हो आले तशय्ई, तो वो कहे कि मैं तो कुरान को मानता ही नहीं हूँ, मैं सैयद हूँ, तो मैं रसूलुल्लाह की आल में से मेरा अदब करो, तो उसका अदब बाकी नहीं रहता। अगर कोई सैयद हो तो वो अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ हो जाए, अकीदा अहले सुन्नत को छोड़ दे, तो हमारे जूते की नोक पे भी नहीं है। और जो सैयद सहीउल अकीदा हो, जो सैयद पढ़ा लिखा भी ना हो, वो अकीदा उसका ठीक हो, कुरान पर अमल करता हो, कुरान को मानता हो, रब्बे काबा की कसम वो आलिम भी ना हो, हमारे सर का ताज है, हमारे सर का ताज है। और वो सैयद, सैयद तो होता ही वो है कि जो सहाबा से भी प्यार करता है। और याद रखें, जब आप सहाबा का तज़किरा करना चाहें, आले बैत का तज़किरा करना चाहें, तो उसके अंदर आप एक वर्ड यूज़ किया करें, सिर्फ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें क्या है, तो आले बैत के अफराद का भी नाम आ जाता है और सहाबा का नाम भी आ जाता है। जैसे हज़रत मौला अली पाक सहाबी रसूल हैं और आले बैत के अफराद भी हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबी रसूल भी हैं, और वो यानी आले बैत के अफराद में से भी हैं। तो पता चला अगर सहाबी कह दिया जाए तो फिर दोनों का हक अदा भी हो जाएगा, और वो जो फितना है सहाबा पर भौंकने वाला, उनका मुंह भी बंद हो जाएगा। इस वास्ते कि हमारा ईमान और अकीदा। अच्छा मुझे बताओ, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ माज़ल्लाह हक खा गए तो फिर उसके बाद तो हज़रत फ़ारूक आज़म की भी खिलाफत आई, फिर उन पर भी अटैक, हज़रत उस्मान गनी इन पर भी अटैक, तो फिर मुझे बताओ हज़रत मौला अली पाक की भी खिलाफत आई, तो क्या हज़रत मौला अली पाक ने भी हक नहीं दिया? तो क्या हज़रत मौला अली पाक पर भी यही इल्ज़ाम लगाओगे माज़ल्लाह कि वो भी हक खा गए आले बैत का? वो तो आले बैत के अफराद में से हैं। उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आई, तो क्या फिर उन पर भी अटैक करोगे? वो भी आले बैत के अफराद हैं, उन्होंने भी हक नहीं दिया। तो फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत भी आई, तो क्या उन्होंने भी हक नहीं दिया? ये बिल्कुल मन गरट बातें करके उम्मत के अंदर फितनाबाजी। और हम ये गुजारिश करना चाहते हैं अदारों से कि ऐसे बदबख्त लोगों को फिल फौर यानी इन लोगों पर एक्शन लिया जाए जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं और जो है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन के बारे में बक बक करते रहते हैं। मैंने एक मरतबा ये बात भी कही थी
कि हम ये पाकिस्तान अहले बैत रिदवानुल्लाहि अजमाइन के कदमों की खैरात है, ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन के कदमों की खैरात है। हम सहाबा की आड़ लेकर, यानी सहाबा की आड़ लेकर आले बैत पर किसी को नहीं बकवास करने देंगे, और आले बैत की आड़ लेकर सहाबा पर नहीं किसी को बकवास करने देंगे। ये बात याद रहे कि आले बैत भी हमारे सर का ताज हैं और सहाबा भी हमारे सर का ताज हैं।